राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटे से गांव में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा रोचक कहानियों का शौक रखता था, खासकर उन जगहों के बारे में। एक ऐसी जगह थी गांव के बाहर, समय की मार सह रही एक पुरानी हवेली। ये हवेली कभी राजा की कारागार थी, मगर अब तो टूटे फूटे खंडर के अलावा कुछ नहीं। हवेली के बारे में एक अजीब अजीब कहानियाँ सुनने को मिलती थी। गाँव वालों का कहना था कि रात में उस हवेली से डरावनी आवाज़ें आती है और कभी कभी उदास आत्माओं की झलक भी दिखाई देती है। एक दिन मनीष अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के बारे में बात कर रहा था। उसके दोस्तों को डर लगता था, लेकिन मनीष ने तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब था। उसने फैसला किया कि वो रात में अकेले हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्त डर के मारे मना कर रहे थे, लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात होते ही मनीष चुपचाप घर से निकला और धीरे धीरे टूटी फूटी हवेली की ओर बढ़ने लगा। रात का सन्नाटा और घने अंधकार से वातावरण में एक डरावनापन गूंज चुका था। हवेली के पास पहुंचते ही मनीष को लगा जैसे सारी हवा थम सी गई हो। वो धीरे धीरे टूटे दरवाजे से अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा तो और भी खौफनाक था। टूटी छत से चांद की रोशनी टुकड़ों में गिरती थी और हवा में धूल कण उड़ते और चारों तरफ से अजीब सरसराहट सुनाई देती थी। हवेली के भीतर ही मनीष को एक कैमरे से धीमी रोशनी दिखाई दी। उसने सावधानी से उस कैमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि एक शमशान में दिया जल रहा है और उसके सामने एक कुर्सी पर बूढ़ी औरत का साया बैठा है। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हल्की आवाज में पूछा, आप कौन हैं? कुर्सी पर बैठा और साया धीरे धीरे घुमा। उसकी आंखें खोखली थी और चेहरे पर एक अनंत दुख झलक रहा था। वो बोली, मैं एक हवेली की रानी थी। मेरा बेटा राजा भी यहीं रहता था। एक दुष्ट साधु ने उसे धोखा दिया और वो मेरे बेटे को दूर ले गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं आई। उसने रानी से वादा किया कि वो उसके बेटे का पता लगाएगा। मनीष ने यह सारी बात अपने दोस्तों को बताई और अगले दिन वे सब बूढ़े साधु के आश्रम की तलाश में निकल पड़े। कई दिनों की कोशिश के बाद उन्हें आश्रम मिल गया। वहाँ मनीष को पता चला कि साधु ने राजा को बंदी बनाकर रखा है। मनीष ने राजा को छुड़ाया और उसे उसकी माँ के पास वापस ले आया। हवेली लौटने पर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को देखकर उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने मनीष और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। उसी रात शमशान की रोशनी बुझ गई और हवेली से अब कोई डरावनी आवाज़ें नहीं आती थी। राजा और रानी अपने बेटे के साथ हवेली छोड़कर गांव में रहने लगे। टूटी हवेली का रहस्य सुलझ गया था और गांव वासियों को भूतों का डर भी खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन बिना तैयारी के अकेले किसी खतरनाक जगह पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहस्य सुलझाने के लिए जा सकते हैं। और हाँ, अगर कोई आत्मा दुख में फंसी हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। इससे उन्हें शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगली बार किसी और रोमांचक कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और डरे नहीं।